हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख पदाधिकारी के बारे में देखेंगे और ये एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित नया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 है। शुरुआत करते हैं। इससे एक या दो क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में है राजीव गौबा। कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी। और विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी हैं। और अच्छा सचिव हैं गिरधर अरमने डिफेंस सेक्रेटरी हैं। वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन। राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा रेवेन्यू सेक्रेटरी। वाणिज्य सचिव यानी कॉमर्स सेक्रेटरी हैं सुनील बर्थवाल कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। और सीएजी कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14वां सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है? तो ये श्री एस दुबे हैं और ये 28वां एस दुबे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि चीफ स्टैटिस्टिशियन कौन है? जीपी सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकटरमनी है, ये 16वां है। और 15वां कौन थे? के वेणुगोपाल थे, 16वां है आर वेंकटरमनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है और इन्हें पुनः है जो चुना गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। उदय उमेश ललित ये कौन से नंबर के थे? 49वां थे। उदय उमेश ललित 49वां थे सीजेआई। और डीवाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं सीजेआई। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती अभी भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है और ये 25वां है नौसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी है और ये 27वें है वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी 27वें। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, 29वें है थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज पांडे हैं, 29वें है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है और ये 25वें है राजीव कुमार। कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। राजीव कुमार 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इनका जिक्र जो इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया है भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 329 में किया गया है। 326 में दिया गया है राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार, जो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और पंचायती राज में इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के उम्र है आपको कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका उम्र लोकसभा के सदस्य इतना 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये 25वें हैं। इसके अन्य सदस्य अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, यानी कि 1+2 के कॉम्बिनेशन पे काम करती है चीफ इलेक्शन कमीशन। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है हीरालाल समरिया है और ये 12वें है। और भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समरिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा और ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 8वें ये बने हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होते हैं, वही है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बी एन गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कई बार पूछा गया, बीपीएससी में पीटी में 2 बार पूछा गया है कि रेखा शर्मा। अभी 9वें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना किया गया था 1964 में संथनम कमेटी के अनुशंसा पे केंद्रीय सतर्कता आयोग का है जो गठन किया गया था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 64 पोस्ट दरोगा पीटी हुआ था। इसके पहले वाले में पूछा गया था क्वेश्चन कि पीके श्रीवास्तव ऑप्शन में दिया हुआ था प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की जगह, तो इसको, और ये 19वें नंबर के हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखें। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह थे और ये बिहार के थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। 21वें विधि आयोग यानी कि जो 21वां लॉ कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन थे? कौन है अभी? बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान। और ये क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है विधि आयोग। वित्त आयोग किसका जिक्र किया गया है? इसका जिक्र किया है आर्टिकल 280 में और एक संवैधानिक बॉडी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। 21वें के विधि आयोग के अध्यक्ष थे बलबीर सिंह चौहान, जबकि 22वें विधि आयोग अभी वर्तमान में है 22वां, और ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है और ये 10वें हैं, 10वें इसरो के अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इन्होंने एक किताब लिखी है कि वह शेर जिसने चांद को पी लिया। दूसरे भाषा में है लेकिन इसको ट्रांसलेट करके ऐसा दिया गया है कि शेर जिसने चांद को पी लिया। और इसरो की स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को। और इसका इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है, समीर बी कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था और सीएसआईआर का स्थापना किया गया था 1938 में। और दोनों का हेडक्वार्टर सीएसआईआर और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक है राजीव बहल है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में है। आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि चीफ साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? अजय कुमार सूद है, अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोभाल, अजित डोभाल। एनआईए के प्रमुख कौन है? यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख है दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता अभी एनआईए के प्रमुख है। जबकि सीबीआई प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद हैं, प्रवीण सूद। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख है प्रवीण सूद। सीबीआई की स्थापना किया गया था दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 के द्वारा सीबीआई की स्थापना की गई थी। आईबी का प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है तपन कुमार डेका। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के महानिदेशक है राहुल नवीन। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है कि किसी जो इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है, इलीगल फंडिंग हो रहा है, उसको है जो रोकना है। सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं अनीश दयाल। आईटीबीपी महानिदेशक है राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। रा प्रमुख है कौन? रवि सिन्हा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद रा को बनाया गया था। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए कब बनाया गया था। ठीक है, शायद मुझे याद आ रहा है कि रा के जो फॉर्मेशन हुआ था वो इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड द्वारा हत्या की गई उसके बाद ही शायद किया गया था, या फिर पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था, इसी के बीच में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। उप गवर्नर कौन है? स्वामीनाथ जानकीरमन है, टी आर शंकर है, एम राजेश्वर राव और माइकल देवदत्त पात्रा है। तो टोटल 1+4 इसको याद रखें, 4 उप गवर्नर होते हैं, 1 आरबीआई के गवर्नर होते हैं। स्वामीनाथन जानकीरमन, टी आर शंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवदत्त पात्रा है उप गवर्नर। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? आरबीआई के सुधा बालकृष्णन है, सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा है। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा, जो प्रथम महिला अध्यक्ष है बनी है रेलवे बोर्ड के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा, प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल है। यूआईडीएआई जो आधार कार्ड बनाती है, इसके सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। संसद टीवी के सीईओ अभी रजित पुन्हानी बने हैं। संसद टीवी के सीईओ रजत पुन्हानी बने हैं। संसद टीवी में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को दोनों को मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया है और इसके सीईओ बने हैं रजत पुन्हानी। नीति आयोग के सीईओ अभी कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम।
नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी। सुमन के बेरी मेल है, फीमेल नहीं है, इसको ध्यान रहे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष नीति कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी, ये कांग्रेस से हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। और राज्यसभा के सदन के नेता हैं पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता और अभी कपड़ा मंत्री भी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पुनः इन्हें बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं। और एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्ष के सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 30 होते हैं, 30 होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार गंगवार, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग के कमेटी के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार गंगवार है। भारत की राष्ट्रपति 15वीं कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। और ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से आती है और दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। और विपक्षी उम्मीदवार इसके उस समय यशवंत सिन्हा थे, यूपीए के। भारत के राष्ट्रपति 15वीं हैं द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा से आते हैं। और दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला थी डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल। और उस समय विपक्षी उम्मीदवार कौन था? यशवंत सिन्हा, यूपीए से। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें हैं जगदीप धनखड़, ये राजस्थान से आते हैं जगदीप धनखड़। और उस समय विपक्षी इनके उम्मीदवार थे मार्गरेट अल्वा, यूपीए से। मार्गरेट अल्वा यूपीए से था। लोकसभा अध्यक्ष ये ओम बिरला 17वें हैं, कोटा से सांसद हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वां अध्यक्ष बने हैं लोकसभा के और ये राजस्थान के कोटा शहर से हैं जो ये सांसद हैं। राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति अभी हरिवंश नारायण सिंह हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। जबकि राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी यानी पीसी मोदी राज्यसभा के महासचिव हैं। राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी, 13वां है पीसी मोदी। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं। हम देख रहे हैं 2023-24 की प्रमुख नियुक्तियां, जिसमें स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियां। और ये 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक जितने सारे नियुक्तियां अपडेटेड है एडिटोरियल करंट अफेयर्स में, उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। अनिल कुमार लाहौटी ये ट्राई के अध्यक्ष है, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। रघुराम अय्यर ये भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर बने हैं। इंडियन ओलंपिक कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बने हैं भारतीय ओलंपिक संघ के कौन? रघुराम अय्यर। रविंद्र कुमार त्यागी आरके त्यागी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी हैं रविंद्र कुमार त्यागी। जी राम मोहन राव ये सेबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। जी राम मोहन राव सेबी के कार्यकारी निदेशक। जी राम मोहन राव ये सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं, जो एक्टिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी राम मोहन राव हैं सेबी के। दिनेश के त्रिपाठी नौसेना के उप प्रमुख हैं, दिनेश के त्रिपाठी। दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, दलजीत सिंह चौधरी। और संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं संजय सिंह। विनय एम टोन्स भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं, विनय एम टोन्स। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। अनीश शाह फिक्की के अध्यक्ष हैं, अनीश शाह फिक्की के अध्यक्ष हैं। राजेश नाम्बियार नैस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार। आगे देखते हैं। के एन शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष हैं, के एन शांता कुमार यानी पीटीआई के अध्यक्ष है कौन? के एन शांता कुमार। विवेक भसीन ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के निदेशक हैं, जो कहां पे है? तारापुर महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष कौन है? डायरेक्टर कौन है? विवेक भसीन है, बार के निदेशक विवेक भसीन। हितेश कुमार एस मकवाना ये भारत के महासर्वेक्षक है यानी कि चीफ सर्वेयर जनरल
भारत के कौन है? हितेश कुमार मकवाना, हितेश कुमार एस मकवाना। नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। सोमनाथ ट्रस्ट जो कहाँ सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। अमोल मजूमदार ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है कौन? अमोल मजूमदार। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, और जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बीआरओ की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था, 1960 में। आर माधवन भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं, यानी कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन है। मनीष बी देसाई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक हैं, मनीष बी देसाई। परमिंदर चोपड़ा ये पावर फाइनेंस कारपोरेशन के पहली महिला प्रमुख बनी है। परमिंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कारपोरेशन के पहली महिला प्रमुख बनी है परमिंदर चोपड़ा। आर दोराई स्वामी एलआईसी के प्रबंध निदेशक यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं आर दोराई स्वामी। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ठीक है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान रखें। और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष। एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 में। आधव अर्जुन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन। पीएम प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड सीओएल, ठीक है, कोल इंडिया सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं पीएम प्रसाद। कोल इंडिया लिमिटेड को 1975 में है जिसको ऑथराइजेशन मिला था। देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं। देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ देवदत्त चंद। एमयू नायर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एमयू नायर हैं। एमयू नायर। अजीत अगरकर ये भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष हैं यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम जो चीफ सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर हैं। राकेश पाल हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। और भारतीय तटरक्षक बल किसके निर्देश में काम करती है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो महानिदेशक हैं वो मनोज यादव हैं। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं टीवी नरेंद्रन। हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात के गांधीनगर में, जिसके गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया। अमरेंदु प्रकाश सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अमरेंदु प्रकाश। निर्मला लक्ष्मण द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष हैं निर्मला लक्ष्मण। जनार्दन प्रसाद हिंदू से लक्ष्मण याद रखें, हिंदू राम लक्ष्मण याद रखेगा। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं, ठीक है। जनार्दन प्रसाद कौन है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक यानी कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं जनार्दन प्रसाद। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं वायुसेना के उप प्रमुख। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं वायुसेना के उप प्रमुख। मनोज सोनी अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं आर दिनेश। सिद्धार्थ मोहंती कौन है? तो एलआईसी के चेयरमैन है। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी की स्थापना 1955 में की गई थी। साजी केबी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। साजी केबी क्या है? तो नाबार्ड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड यह है जो ग्रामीण परिवेशों में कृषि को लोन देने के लिए है जो बनाया गया था नाबार्ड। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी शिवरमन समिति के अनुशंसा पे। अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बने हैं। राजीव लक्ष्मण करिंदकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के अध्यक्ष हैं कौन? राजीव लक्ष्मण करिंदकर। हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर।
मल्लिका अर्जुन खड़गे ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं, कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। जबकि दिलीप तिर्की हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। और मेघना अहलावत ये टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष हैं, मेघना अहलावत। टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। विश्वनाथन आनंद ये फीडे के उपाध्यक्ष है, यानी जो शतरंज के लिए खेला जाता है उसके अध्यक्ष है। इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फीडे, शतरंज के लिए। विश्वनाथन आनंद इसके उपाध्यक्ष हैं। सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीए हैं। सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ध्यान रहे कि 28 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक काम नहीं करेगी और जितने भी उसमें आप पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम वॉलेट है जो काम करना बंद कर देगी। बस उसमें आप है जो पैसा जितना आपको है उसमें उसके बाद 28 फरवरी के बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें जमा नहीं कर सकते हैं। इसने आरबीआई ने अभी इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। और जैसा कि पेटीएम यूपीआई चलता आ रहा है वैसा चलता रहेगा, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम वॉलेट में आप पैसा ऐड नहीं कर पाएंगे, डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें जो पैसा आपका फंसा है वो पैसा आप निकाल सकते हैं और जल्द से जल्द आप पैसा निकाल के रख सकते हैं। नितिन अग्रवाल ये बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। अश्विनी वैष्णव गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। कौन? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव अभी रेलवे मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन्हीं के अंडर में है अश्विनी वैष्णव के। मैथिली ठाकुर बिहार के स्टेट आइकन है। मैथिली ठाकुर कौन है? बिहार के स्टेट आइकन। पीटी उषा जिसे उड़न परी कहा जाता है और ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की इंडियन ओलंपिक कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। पीटी उषा। अब हम देखते हैं 2023-24 में भारत और विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला रितु बाहरी। रितु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रितु बाहरी। नीना सिंह ये सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह, काफी न्यूज में रही। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है कंचन देवी। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कंचन देवी। अक्षता कृष्णमूर्ति यह मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति। बीटा दानी। बीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन। बीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के पहली भारतीय सदस्य बनी है बीटा दानी। मनीषा पाढ़ी पूछा गया क्वेश्चन, अभी भारत की पहली महिला एडीसी बनी है मनीषा पाढ़ी और ये अभी दरोगा 64 पोस्ट पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला एडीसी बनी है। कैप्टन फातिमा बशीम सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन फातिमा बशीम। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी यानी चीफ जो पहला वीमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है कैप्टन गीतिका कौल बनी है सियाचिन में तैनात होने वाली। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख बनी है गीतिका श्रीवास्तव और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। IBSIO में क्वेश्चन ये पूछा गया था। परमीला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? परमीला मलिक। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष परमीला मलिक। सेलेस्टे सॉलो ये अर्जेंटीना के हैं और ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सॉलो, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की पहली महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे सॉलो जो अर्जेंटीना की है। जो अर्जेंटीना के अभी राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली जिसे अर्जेंटीना का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM बनी है। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM बनी है। डीना बोलुआर्ट ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्ट और पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। नताशा पर्क मुसर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नताशा पर्क मुसर
स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क-मुसर। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से दिख नहीं रहा है। जॉर्जिया मेलोनी, आप जानते होंगे ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी। रियाना बर्नाबी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है रियाना बर्नाबी। नौरा अल मतरोसी, नौरा अल मतरोसी लिखा हुआ है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं नौरा अल मतरोसी। नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023-24 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति को देखते हैं। अमित शाह के बेटा है जय शाह, जो एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष तीसरी बार लगातार चुने गए हैं, तीसरी बार। इंद्रमणि पांडे ये बिमस्टेक के महासचिव हैं, इंद्रमणि पांडे बिमस्टेक के महासचिव बने। विकास थोल ये एडीबी के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बने हैं विकास थोल, ठीक है, विकास याद रखें, विकास थोल ऐसे लिखा हुआ है। सेथिल पांडियन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत बने हैं सेथिल पांडियन सी। अजय जडेजा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर अजय जडेजा बने हैं, पूर्व में भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं अजय जडेजा, और अभी वर्तमान में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में थे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था? यह भारत में हुआ, और फाइनल मुकाबला में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया। लोकेश सूजी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य बने हैं लोकेश सूजी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के पहले भारतीय सदस्य बने हैं लोकेश सूजी। पंकज बोहरा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंकज बोहरा। अरिंदम बागची पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? अरिंदम बागची याद रखें। थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं और ये भारतीय मूल के हैं। थर्मन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। वैभव तनेजा टेस्ला में मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टेस्ला में कौन बने हैं? वैभव तनेजा। के राजारामन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी कि आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं के राजारामन। रूबी सिन्हा ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल विमेंस वर्टिकल्स की अध्यक्ष बनी है रूबी सिन्हा। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें 5 और भी कंट्री जुड़ गए हैं। अर्जेंटीना को इसमें जुड़ने के लिए कहा गया, लेकिन अर्जेंटीना ने इसको जुड़ने से मना कर दिया। रूबी सिन्हा ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल की अध्यक्ष बनी है रूबी सिन्हा। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष यानी विश्व बैंक के नए अध्यक्ष है, भारतीय मूल के हैं अजय बंगा, ये वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। नीरा टंडन अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार यानी कि डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर हैं अमेरिका में नीरा टंडन। अंशु माली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के प्रतिनिधि हैं अंशु माली रस्तोगी। अरुण सुब्रमण्यम ये न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यन। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने अरुण सुब्रमण्यन। नील मोहन जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? नील मोहन है और ये भारतीय मूल के हैं। अश्विनी केपी यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? अश्विनी केपी। केबी सुब्रमण्यम आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? आईएमएफ में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं केबी सुब्रमण्यम। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है, और आईएमएफ है जो अपने सदस्य देशों को ही सिर्फ लोन देती है, फंड देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। COP29 के अध्यक्ष मुख्तार बाबाएब को COP29 के अध्यक्ष बनाया गया, और COP26 हुआ ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। COP26 यूके ग्लासगो में। COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ। COP28 दुबई यूएई में हुआ, और COP29 कहाँ होने जा रहा है? अजरबैजान, जिसकी राजधानी कहाँ है? बाकू है, बाकू, इसको याद रखें।
तो COP29 के अध्यक्ष कौन है? मुख्तार बाबाएव को बनाया गया। डेविड कैमरन, ये ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं, डेविड कैमरन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। शेख तलाल फहद अल अहमद अल सवाह, शेख तलाल फहद अल अहमद अल सवाह एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं शेख तलाल फहद अल अहमद अल सवाह। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है। नुसरत चौधरी अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी है नुसरत चौधरी। डेनिस फ्रांसिस, याद रखिए, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो ये क्या है? तो ये वेस्ट इंडीज, जो वेस्ट इंडीज आप जानते हैं क्रिकेट खेलती है, वो बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर के वेस्ट इंडीज बनाया गया है, उसी में एक द्वीप है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वहीं से आते हैं डेनिस फ्रांसिस, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने थे। 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो डेनिस फ्रांसिस। मिशेल बुलॉक, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर मिशेल बुलॉक बनी है। मिशेल बुलॉक। डिल्मा रूसेफ ब्रिक्स बैंक्स के अध्यक्ष हैं। डिल्मा रूसेफ। लिंडा याकिरिनो, ये ट्विटर की नई सीईओ हैं। लिंडा याकिरिनो, इसके पहले एक भारतीय थे पराग अग्रवाल, जिन्हें हटा दिया गया। ट्विटर के अब जो मालिकाना हक मिल गया है वो अभी ही कौन है? तो एलन मस्क हैं, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के भी ऑनर हैं। रॉवन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हैं। रॉवन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले नन वाइट चीफ जस्टिस कौन है? रॉवन विल्सन। सुल्तान अहमद अल जाबेर, ये COP28 के अध्यक्ष हैं। COP28 कहां हुआ? दुबई में हुआ। सुल्तान अहमद अल जाबेर COP28 के अध्यक्ष। सुल्तान अहमद अल जाबेर ये COP28 के अध्यक्ष है। COP28 दुबई में हुआ। तैयब इकाराम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तैयब इकाराम है। असीम मुनीर, ये पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बने हैं। असीम मुनीर, पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख कौन है? असीम मुनीर। अभी पाकिस्तान में जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिला। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा, और ये जेवलिन थ्रो खेलते हैं, भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं। डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेसस, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। ये दूसरा कार्यकाल इनका है। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेसस, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से कोरोना वायरस के टाइम में WHO के जो महानिदेशक रहे, उन्हीं के वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर इन्हें फिर से है जो WHO के महानिदेशक बनाया गया, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेसस को। गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो के हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं गिलबर्ट होंगबो। कैथरीन रसेल, यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है। कैथरीन रसेल, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। अब हम देख लेते हैं 2023-24 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को, काफी इंपॉर्टेंट है। एशिया महादेश से देखते हैं कि कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी है, और कुवैती दिनार इसका मुद्रा है। राष्ट्रपति इसके बने हैं नए अमीर शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सवा। ठीक है, इसको याद रखे, अल सवा बस याद रखे, अल सवा। अल जबर अल सवा राष्ट्रपति हैं कुवैत के। कुवैती दिनार याद रखे मुद्रा है। थाईलैंड के देखते हैं, थाईलैंड के राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है, और थाईलैंड है जो थाई मसाज के लिए काफी फेमस है। और बैंकॉक यानी कि थाईलैंड ने अभी भारत से वीजा फ्री कर दिया है। ठीक है, थाई बहत इसका मुद्रा है थाईलैंड का। श्रेथा थ्राबिशिन इसके राष्ट्रपति हैं, श्रेथा थाबिशिन। ठीक है, इसको याद रखिए, राष्ट्रपति का सेक्शन है, और ये है जो प्रधानमंत्री का सेक्शन है। तो श्रेथा थाबिशिन है जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे है, ताइपे। ताइवानी डॉलर इसका मुद्रा है, और चीन और ताइवान के बीच में जो विवाद चलते रहता है, सेकंड चाइना बोला जाता है ताइवान को। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ये ताइपे है, ताइवानी डॉलर इसका मुद्रा है। और विलियम लाइचिंग ते इसके राष्ट्रपति हैं ताइवान के। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है, और कई बार मुद्रा पूछा गया तो भूटान की मुद्रा क्या है? नोंगत्रम है, नोंगट्रुम ये भूटान की मुद्रा है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? सेरिंग टोब्गे दूसरी बार सेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बने। कंबोडिया की राजधानी है नोम पनेह कंबोडिया की राजधानी है, और मुद्रा क्या है? रियल। और हुन मैनेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं, कंबोडिया के प्रधानमंत्री। कंबोडिया में ही है जो हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर है, विष्णु भगवान का है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा।
इसका मुद्रा है लीरा। और रिसेप तैयब अर्डोगन इसके राष्ट्रपति हैं तुर्की के। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, नेपाली रुपया इसका मुद्रा है। रामचंद्र पौडेल नेपाल के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है और इसका मुद्रा टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है जो राष्ट्रपति हैं। और शेख हसीना पांचवी बार है जो प्रधानमंत्री बनी है बांग्लादेश की। लगातार तो नहीं बनी है, बीच में शायद टर्म चेंज हुआ था, लेकिन 5 बार है जो शेख हसीना है जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए बिहार में। मलेशिया की राजधानी का है कुआलालंपुर और रिंगिट इसका मुद्रा है। रिंगिट। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर 17वें राजा मलेशिया के बने हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर 17वें राजा है मलेशिया के और ये राष्ट्रपति हैं। और अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री है। अनवर इब्राहिम। मालदीव की राजधानी है माले, इसका मुद्रा क्या है? रुपया इसको याद रखें। मोहम्मद मुइजू चाइना सपोर्टर हैं मोहम्मद मुइजू, और ये भी भारत के खिलाफ जो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे। मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद इनके जो संसद थे, संसद में इनको है जो जूता लात है जो पड़ गया। ठीक है, कि भारत के खिलाफ क्यों ऐसा है विवादित बयान दिया। अब देखते हैं यूरोप महादेश के पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा है। और जलाटी इसका मुद्रा है। पोलैंड की राजधानी का है वार्सा, मुद्रा क्या है? जलाटी। और इसके प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क, इसको याद रखें। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया है और मुद्रा का नाम क्या है? लेव। बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? लेव है। और निकोले डेनकोव प्रधानमंत्री है बुल्गारिया के। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। यूरो मुद्रा का नाम है, यूरो मुद्रा है फ्रांस का, यूरोजोन में आता है, ये सारे यूरोजोन में आते हैं कंट्री। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यूरो मुद्रा। और गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, गैब्रियल अटल फ्रांस के। और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन अभी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और ये 75वें गणतंत्र दिवस भारत के अवसर पे ये भारत में आए थे चीफ गेस्ट के तौर पे। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है और यूरो इसका मुद्रा है। और ल्यूक फ्रीडन प्रधानमंत्री हैं लग्जमबर्ग के। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। स्लोवाकिया की राजधानी है और यूरो मुद्रा है। रॉबर्ट फिको इसके प्रधानमंत्री बने हैं, रॉबर्ट फिको। स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है और यूरो इसका मुद्रा है। पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी है जो फिनलैंड की राजधानी है और यूरो मुद्रा है। और इसके प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरोपो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरोपो। अब हम देख लेते हैं दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका। अर्जेंटीना की राजधानी का है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। पेसो मुद्रा है अर्जेंटीना की। जेवियर माइली राष्ट्रपति अर्जेंटीना के बने हैं, जेवियर माइली। और इन्हें अर्जेंटीना के डोनाल्ड ट्रंप कहे जाते हैं ये। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है। डॉलर मुद्रा है डेनियल नोबोआ। डसे यहाँ पे डसे इक्वाडोर में भी आ रहा है, तो डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। न्यूजीलैंड इसमें है वेलिंगटन, राजधानी है न्यूजीलैंड का। मुद्रा क्या है? डॉलर है और प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरेस्बी राजधानी है। कीना मुद्रा का नाम है कीना। पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है? ये कीना है और ऑस्ट्रेलिया में ही आते हैं तीनों। ठीक है, महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। जेम्स मारेप पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री है जेम्स मारेप। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा राजधानी है फिजी का और मुद्रा क्या है? डॉलर है। और सितविनी राबुका फिजी के प्रधानमंत्री हैं। अफ्रीका सबसे बड़ा, जो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा देश है, उसके बाद अफ्रीका है जिसमें 55 देश के आसपास आता है। ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? किंशासा है। किंशासा कांगो रिपब्लिक की राजधानी है।
किंसासा। कांगोली फ्रैंक है जो मुद्रा का नाम है। और फेलिक्स ससेकेदी राष्ट्रपति हैं। गैबोन की राजधानी है लिबरेल बिल्ले। गैबोन की राजधानी का है लिबरेल बल्ले। फ्रांक मुद्रा है, फ्रांक मुद्रा। और रेमंड एंडोंग सीमा है जो गैबोन का प्रधानमंत्री है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, मुद्रा है डॉलर। और एमरसन मनागागवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अब हम इसको भी क्यों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे रेस्ट इन पीस रिप दिया हुआ है। वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख निधन देख लेते हैं। प्रभा अन्ने मशहूर शास्त्रीय गायिका और किराना घराने के कौन सा घराने? किराना घराने से संबंधित थी। प्रभा अन्ने मशहूर शास्त्रीय गायिका थी, इनका निधन हो गया। डॉक्टर नित्या आनंद भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोजकर्ता थे, डॉक्टर नित्या आनंद। मुनब्बर राना ये मशहूर शायर और उर्दू भाषा के साहित्यकार थे, मुनब्बर राना। हेनरी किसिंजर अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, फातिमा बीबी। आर सुब्बालक्ष्मी मलयालम अभिनेत्री एवं संगीतकार थी, आर सुब्बालक्ष्मी। जूनियर महमूद अभिनेता थे, इनका असली नाम नय्यम सईद था। जूनियर महमूद अभिनेता, इनका असली नाम नय्यम सईद था। विजयकांत ये तमिल अभिनेता और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक थे, विजयकांत। राजकुमार कोहली फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे, राजकुमार कोहली फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे, राजकुमार कोहली। बिशन सिंह बेदी पूर्व महान क्रिकेटर स्पिनर गेंदबाज थे, बिशन सिंह बेदी। ली केकियांग ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ली केकियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री। एस वेंकटरमन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे, एस वेंकटरमन, ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। सुब्रत राय सहारा ग्रुप के संस्थापक थे, सुब्रत राय सहारा ग्रुप के संस्थापक। चंद्रमोहन तेलुगु अभिनेता थे, चंद्रमोहन। एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया इन्हें, 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और 2024 में नरेंद्र मोदी ने है जो अनाउंस किया है कि भारत रत्न से भी एम एस स्वामीनाथन को दिया जाएगा। पेले एडिसन और आंटिस डो नेसिमेंटो इनका नाम था पेले का। और ये ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1958-62 में ब्राजील को विश्व कप जिताने में प्रमुख भूमिका निभाए थे पेले के बारे में एक रोचक किस्सा है कि इन्होंने एक खेल खेलते समय फुटबॉल खेल रहे थे, जब इन्होंने जो किक मारने के जो वहां पे होता है जो लास्ट में, उस समय क्या हुआ था कि गोल मारे और गोल पोस्ट में न लग करके है जो बाहर चला गया, जिस कारण से गोल नहीं हुए। काफी निराश ना होकर के इन्होंने क्या किया कि वहां पे अनाउंस कर दिया कि शायद गोल पोस्ट में ही कुछ दिक्कत है, गोल पोस्ट है जो शायद ज्यादा झुका हुआ, जिस कारण से उनका गोल है जो इस एंगल से मारे फिर भी क्यों नहीं गया। जब जांच हुई तो पता चला कि जो गोल पोस्ट था वो थोड़ा ज्यादा झुका हुआ था, तो इस कारण से पेले को एक महान फुटबॉलर घोषित किया जाता है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, ये टोटल 5 बार रहे। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया प्रकाश सिंह बादल को। हिथ स्ट्रिक ये जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर रहे, हिथ स्ट्रिक। सीआर राव ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं, सीआर राव। बिंदेश्वरी पाठक जिन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया सुलभ शौचालय के संस्थापक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वरी पाठक, और इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं ये। ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ओमन चांडी। गुफी पेंटल ये महाभारत के शकुनी मामा के किरदार के रूप में पहचाने जाने वाले गुफी पेंटल हैं। इम्तियाज अहमद जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर एवं समाजशास्त्री, इम्तियाज अहमद, इनका निधन हो गया। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर रह चुके, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन की मृत्यु हो चुकी है। तारिक फतह पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनाडाई लेखक, तारिक फतह कौन थे? पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनाडाई लेखक थे। पामेला चोपड़ा ये भारतीय पसर्व गायिका थी, पामेला चोपड़ा भारतीय पसर्व गायक यहाँ पे थे। पामेल चोपड़ा कौन थे? भारतीय पसर्व गायक थे। डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल वीमेन कमीशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी थी। और अभी वर्तमान में है रेखा
रेखा सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष हैं रेखा सिंह। शरद यादव 7 बार लोकसभा सदस्य चुने गए थे, शरद यादव। सलीम दुरानी, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, सलीम दुरानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। जमशेद जी ईरानी, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं जमशेद जी ईरानी, इनका निधन हो गया। श्याम शरण नेगी, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी। सतीश कौशिक, ये प्रसिद्ध अभिनेता थे सतीश कौशिक। नीलमणि फुकन, असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्राप्त किए थे। नीलमणि फुकन असमिया भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 प्राप्त किए थे, नीलमणि फुकन। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे टॉपिक, जितना पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन था उसको हमने 2023-24 में जितने पर्सनालिटी का निधन हुआ, नियुक्ति हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, हमने पूरे तरीके से एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। तो आपको और भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को कंप्लीट रूप से 2 से 3 बार रिवाइज कर ले। इससे कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको है जो कोई भी एग्जाम में है जो पूछा जा सकता है। इसके लिए आप तैयार रहें और वीडियो को एग्जाम से पहले 1 नाइट बिफोर, माने कि 45 मिनट 50 मिनट का वीडियो है, आप डबल स्पीड में भी देखिएगा तो आपको है जो 3 से 4 बार देखिएगा तो आपको पूरी तरीके से वीडियो रिवाइज हो जाएगा और आपको सारे पर्सनालिटी याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और एक बार और कि जो प्लेलिस्ट में इसका अलग हम वीडियो जो पार्ट बनाए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें फटाफट 100.com के टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं और उसमें जो इन्वायरमेंट का आने वाला है वीडियो और भी कई सारे जो वीडियो एडिटर या करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 का ये अपडेटेड है। इसमें जितने सारे वीडियो उपलब्ध होगा उसको हम प्लेलिस्ट में दे देंगे, आप उसे जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद रहेगा प्लेलिस्ट का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।